हे क्यूटीज, वेलकम टू लव स्टोरी। तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ रिया शिया को मनाने के लिए आती है पर शिया नहीं मानती है और वो उसे वहाँ से कहती है तुम चली जाओ, अगर यहाँ से नहीं गई तो अच्छा नहीं होगा। और शिया बहुत सैड होती है, वो वॉशरूम में जाती है, नहाते वक्त भी रोती है। देन वो स्लीवलेस हमेशा पहनती है, पर रिया ने जो उसे निशान हाथों में दे दिए थे तो इसकी वजह से उसे टी शर्ट पहननी होती है, थोड़ी लॉन्ग पहननी होती है। वो टी शर्ट पहन के बाहर आती है तो उसकी मम्मा कहती है बेटा रिया क्या हो गया, वो आई थी आपसे मिलने, आपने उस पर इतना गुस्सा किया क्यों? यू गाइज ओके? तो शिया कहती यस मम्मा, वो हमारे बीच की बात है, प्लीज़ आप मत बीच में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। तो शिया की मम्मा कहती है ओके बेटा ठीक है, पर गलतियाँ इंसान से हो जाती है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो शिया मन में सोचती है इतनी बड़ी गलती, एक ही गलती बार बार एक इंसान कैसे कर सकता है, मुझे रिया से ये उम्मीद नहीं है। वो कहती है मम्मा मेरे को बाहर जाना है दोस्तों के साथ आज मिलने के लिए, दिन में आपको याद है ना मेरे दोस्त आए हैं। तो शिया की मम्मा कहती है हाँ मुझे याद है। तो कब जा रही हो? तो कहती है मम्मा सुबह निकलूँगी, रात तो हो जाएगी अगर आने में, पर मैं अराउंड 7 तक आ जाऊँगी। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है रिया को लेके जाना। तो शिया कहती नो मम्मा मैं अकेले जा रही हूँ। तो शिया की मम्मा कहती कि क्यों, मतलब इतना क्या है कि उसे लेके नहीं जाओगी? तो रिया कहती मम्मा प्लीज़, सॉरी शिया कहती मम्मा प्लीज़ मुझे कभी मेरी वाली भी करने दिया करो। तो शिया की मम्मा कहती है ओके, बट मुझे लगता है अगर तुम उसके साथ जाओगी तो वो ज़्यादा बेटर है। तो शिया कहती है मम्मा प्लीज़ यार मेरे को जाने दो। तो वो बैठती वहाँ से, जो वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है वो भी पूरा नहीं करती और वहाँ से उठती है, चली जाती है अपने रूम में और जाके कहती पता नहीं है रिया ने मेरी मम्मा पे क्या जादू किया है, वो हर वक्त रिया यहाँ चली जाए वहाँ चली जाए, ये वो शिट मैं तो तंग आ गई हूँ। फिर वो बैठी रहती कहती है और उन्हें पता नहीं रिया कैसी है, उसने क्या किया है उनकी बेटी के साथ। वो हंसती भी है, सैड भी होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होता कि रिया उसे चोट देगी, और रिया जानबूझ के नहीं देती। कभी कभी हम अग्रेशन में किसी को हर्ट कर देते हैं जिसे हम बहुत चाहते हैं, वही हाल होता है। और इधर रिया बहुत परेशान होती है। वो जो कांच फेंकती है ना, जो कांच का स्टैंड होता है उसको जाके क्लीन कर रही होती, तो वो अपने हाथों में धंसा लेती जानबूझ के। उसके हाथों से बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं, ब्लड आ रहे होते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं करती है, मतलब उस पर कुछ नहीं लगाती, उसे मुट्ठी बंद करके रखती है। और उसके रूम में जितने कारपेट बिछे हुए होते हैं उस पर वो खून चूरा होता है पूरे रूम में ऑलमोस्ट। और फिर वो वॉशरूम जाती है, अपना हैंड वॉश कर लेती है कि खून बह जाएगा, लेकिन उसके सिंक में पूरे ब्लड हो रहे होते, पूरे ब्लड। वो बहुत कंट्रोल करती है, उसकी आंखें रेड हो रही होती पेन की वजह से। पर ये कहते हैं ना, इंसान जब एक अलग दर्द में हो तो उसे कोई और दर्द नहीं नज़र आता। तो वही हाल कुछ शिया का होता है, सॉरी रिया का होता है। वो उस पेन को फ़ील करते हुए भी नहीं फ़ील करना चाह रही होती है। और फिर इसके बाद तब तक शिया की मम्मा रिया के घर कॉल करती हैं, तो रिया की मम्मा से बातें कर रही होती हैं और भाभी जी ये वो। तो रिया की मम्मा कहती है और शिया का आज सुबह से दिखी नहीं। तो शिया की मम्मा कहती है अरे वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है ना, सॉरी मैंने बताया नहीं। तो वहीं पे रिया भी आ चुकी होती है, तो रिया सुनती है कि शिया बाहर जा रही है अपने दोस्तों के साथ। तो वो सोचती है कि मैं भी चली जाऊं, अकेले इसको कैसे भेजूं, ऊपर से कार्तिक है, वो पता नहीं इसके साथ क्या करेगा। और दर्शिया रेडी हो जाती है, तो आज वो क्या पहनती है, उसने ब्लैक कलर का लॉन्ग स्किनी बाह वाला एक ब्लैक टॉप पहना, वो फ्रॉक पहनी होती है जो मिडी होती है, और प्लस स्नीकर्स पहने होते हैं, और बहुत खूबसूरत लग रही होती है बहुत ज़्यादा। इधर शिया निकलती है, वो लिफ्ट से नीचे जा रही होती है, तब तो कोई कहता है वेट 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 मैं भी आ रही हूँ। तो वो ध्यान देती है कि ये और कोई नहीं रिया होती है जो उसके साथ आने के लिए वेट 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 बोल रही होती है। तो शिया जब रिया को देखती है तो वो जल्दी कोशिश करती है जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लिफ्ट बंद हो, और फिर अपना
जो फेस होता है वो टर्न करके खड़ी हो जाती है। तो फिर रिया दौड़ के आती है, लिफ्ट में घुसती है, कहती थैंक गॉड लिफ्ट मिल गई। वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही होती है और इधर शिया बिल्कुल उसकी तरफ देख नहीं रही होती, कुछ नहीं बोल रही होती। वो लिफ्ट नीचे जाती है, शिया निकलती है अपने लिफ्ट से एंड देन उसके फ्रेंड्स नीचे खड़े हुए होते हैं। तो शिया दौड़ते हुए जाती है तो साक्षी कहती हे शिया, हे रिया। तो वो देख लेती रिया भी होती, तो रिया कहती हे जस्ट अ मोमेंट मैं आ रही हूँ। तो फिर इधर कार्तिक देखता है शिया को, तो वो देखता रह जाता है। वो कहता है वाओ वाओ तुम कितनी कितनी अच्छी लग रही हो। तो शिया कहती थैंक यू, और शिया जानबूझ के उसे हक करती है। पता नहीं क्यों वो हक करती है, वो कभी इसके पहले जो भी हुआ था वो कार्तिक को पसंद नहीं करती थी, हक करती है। और ये चीज़ जब रिया देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है बहुत। तो शिया कहती चले, तो साक्षी कहती वेट, वो देखो रिया को आ जाने दो, वो पीछे है। तो शिया कहती वो हमारे साथ नहीं जा रही, वो कहीं और जा रही है। तो रिया कहती नो नो मैं तुम लोगों के साथ आ रही हूँ। शिया कहती अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगी। तो रिया की तो हालत ख़राब, क्योंकि उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। तो रिया कहती लेकिन मेरे को चलना है एंड आई एम सॉरी जो भी हुआ। तो शिया कहती मैंने कहा ना साक्षी, अगर कोई और जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। साक्षी कहती ये क्या बात होती है यार, वो हमारी दोस्त है। शिया कहती मैं तेरी दोस्त हूँ या ये तेरी दोस्त है, तू डिसाइड कर ले, इसे लेके जाएगी या मुझे। साक्षी कहती दिस इज़ नॉट फेयर, तू हमारी दोस्त है लेकिन उसने हमें यहाँ लाया, उसने हमें सर्च किया है। कार्तिक कहता है रिया तुम नेक्स्ट टाइम चलना ना, अभी शिया को जाने दो, बहुत ज़रूरी है। तो रिया तो कार्तिक की बात नहीं मानने वाली। रिया कहती है तुम लोगों ने यहाँ क्या देखा होगा, और शिया ने भी उतना देखा नहीं है, तो इसलिए मैं चल रही हूँ। तो शिया कहती है अगेन साक्षी आई सेड अगर कोई और जाएगा तो मैं नहीं जा रही। साक्षी कहती ये क्या बचपना है यार, मतलब ये क्या बचपना है, वो हमारी दोस्त है, वो भी जाएगी। तो शिया जाने लग जाती है, तब तक रिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती है इट्स ओके मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, मैं लोकेशन सेंड कर दूँगी कहाँ जाना है। तो साक्षी कहती है प्लीज़ यार चलो ना, तुम अब इन लोगों की तरह बिहेव मत करो, दे आर लाइक किड। तो रिया कहती नहीं यार मेरी गलती थी, जाने दे तो जाना। तो साक्षी कहती यार प्लीज़ चलना। तो रिया कहती नो नो तू जा। तो फिर इसके बाद शिया कहती है चलें अब साक्षी से। तो साक्षी कहती है हाँ चल रही हूँ, इतनी क्या जल्दी है तुझे। फिर ये लोग कार में बैठते हैं, जाने लग जाते हैं। तो कार्तिक आगे बैठा हुआ होता है, लेकिन जब देखता है कि शिया पीछे है तो वो पीछे चला जाता है और अपनी एक फ्रेंड को आगे भेज देता है। और रिया जब ये चीज़ देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी जिस हाथ में चोट लगी होती है ना, वहाँ दीवार होती है, उसी हाथ से उस दीवार पे हिट करती है और उसका ज़ख्म और हरे हो जाते हैं। फिर कार्तिक रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। रिया कहती बिहेव योरसेल्फ कार्तिक, यार दूर रह, गले लगाया तो अब फिर ज़्यादा मत चिपक, वो मैंने रिया के सामने लगाया था ऐसे उसे दिखाने के लिए, चल अब दूर बैठ। तो साक्षी कहती क्या वो मैं हूँ। तो शिया कहती हाँ तू मेरे बगल में आ। कार्तिक कहता है वही बैठी रह, मैं कुछ नहीं कर रहा इसके साथ, बेकार में, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है। शिया कहती शट अप, ज़्यादा परेशान करेगा भी उतर जाऊँगी, कॉलोनी चली जाऊँगी। तो कार्तिक कहता है सॉरी सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा था। फिर इधर रिया बहुत, उसकी आंखें भी रेड हो चुकी रहती है, वो लिफ्ट में नहीं जाती है, वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। क्योंकि एक होता है ना जब इंसान सैड होता है तो वो हर एक काम बहुत स्लो करता है, बस चलता रहे चलता रहे। वो बहुत सैड होती, सीढ़ियों पे चल रही होती है। और इस पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, वही जग सोना सोना लागे। तो मतलब माहौल ऐसा होता है, मौसम थोड़ा सुहाना, हवाएं चल रही होती हैं। और इधर मतलब बहुत ज़्यादा शिया की हालत ख़राब होती है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें होती। कार्तिक उसके साथ है, वो अकेले है, क्या होगा कैसे होगा। और इधर शिया भी परेशान होती है, रिया कहाँ होगी, कहीं उसने कोई स्टूपिड वाली हरकत तो नहीं करी होगी मेरी इस हरकतों की वजह से। तो कार्तिक
तो वो फोकस कर रहा होता है ना शिया को ऊपर से नीचे देखने में। तो वो देखता है, कहता है शिया तो ऊपर से नीचे इतनी अच्छी लग रही, ये तेरे हाथों में क्या लग गया है रेड रेड, यू अच्छा नहीं लग रहा, हटा इसको। तो शिया देखती कहती है हाँ ये रेड रेड क्या लग गया है। तो फिर उसे क्लीन करने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर साक्षी देखती, साक्षी कहती ये क्या है। तो रिया कहती पता नहीं यार कब लगा, मेरे को पता ही नहीं चला। शिया कहती सॉरी। तो साक्षी कहती आई थिंक ये ब्लड है। तो शिया कहती व्हाट। तो साक्षी कहती हाँ ये ब्लड है, तू देख ये ब्लड है। शिया कहती नो ये ब्लड कैसे हो सकता है, मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा नहीं, मुझे कुछ हुआ नहीं, आई डोंट नो ये ब्लड कैसे हो सकता है। तो साक्षी कहती याद कर लास्ट टाइम तेरा हाथ किसने पकड़ा था। तो शिया कहती लास्ट टाइम मेरा हाथ, ओ शिट, रिया ने, नो ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद वो मतलब अपने मन में सोचती है ये कि रिया ने पकड़ा था, और फिर वो चुप हो जाती है, कहती कुछ भी हो जाए इस बार मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं मानने वाली। उसका हर बार कहिए कुछ ना कुछ कर लेती है, मेरे को जाके मानना पड़ता है नहीं, लेकिन वो अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती, क्या हुआ क्या होगा, ऐसे कैसे लग गया। तो फिर उसे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती, कंट्रोल नहीं होता, तो फ़ोन निकालती, कॉल करती है अपनी मम्मा को, कहती हाय मम्मा क्या कर रही हो। तो उसकी मम्मा कहते हाय मैं ठीक हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही, जस्ट ऐसे नॉर्मल काम। तो शिया कहती है कहाँ हो। तो उसकी मम्मा कहती है अपने घर पे हूँ। तो फिर वो कहती है अच्छा रिया की मम्मा कहाँ है। तो शिया की मम्मा कहती है वो अपने घर पे हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, और वो हमारे घर पे नहीं रह सकती ना, उनका अपना भी घर है। तो शिया कहती है मम्मा प्लीज़ मजाक मत करो। तो फिर शिया की मम्मा कहती है ओके बताओ क्या काम है। तो कहती है मम्मा वो पता करो कि रिया कहाँ पे है, मतलब वो दिखी नहीं मुझे। तो फिर शिया की मम्मा कहती है मुझे समझ में नहीं आता, सुबह इतनी लड़ाई हुई थी और फिर अभी पता करना है वो कहाँ पे है। तो शिया कहती है मम्मा प्लीज़ जितना बोल रही हूँ उतना करो ना। तो फिर शिया की मम्मा कहती हैं ओके मैं देखती हूँ, लेकिन थोड़ी देर में। तो शिया कहती है मम्मा प्लीज़ अर्जेंट है बहुत, कुछ काम था इसलिए। शिया की मम्मा कहती है बहुत अर्जेंट है तब बोलो, ऐसे मैं नहीं जा रही। तो शिया कहती है मम्मा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। उसकी मम्मा कहती है ओके। तो जाती हैं, रिया का डोरबेल बजाती हैं, रिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं। तो रिया की मम्मा कहती है हाँ जी भाभी जी। और जो शिया का फ़ोन होता है वो कटा नहीं होता, शिया की मम्मा फ़ोन लेके खड़ी होती है। तो फिर रिया की मम्मा कहती बोलिए। तो फिर शिया की मम्मा कहती रिया कहाँ है, वो दिख नहीं रही आज सुबह से। तो रिया की मम्मा कहती अरे वो गई है ना शिया के साथ। तो शिया की मम्मा कहती क्या वो शिया के साथ तो नहीं गई है, शिया का फ़ोन आया था कि रिया कहाँ है, वो उसके साथ नहीं है, इसलिए वो पूछ रही थी कैसी है। तो फिर रिया की मम्मा कहती वो शिया के साथ नहीं है तो फिर गई कहाँ, और उसने तो मुझे यही बताया कि वो रिया के साथ जा रही है, मतलब हुआ क्या। तो फिर इसके बाद इधर शिया सारी बात सुन लेती है, वो कॉल कट कर देती है, वो बहुत पैनिक मोड में आ जाती है, वो डर रही होती है, उसका दिल कर रहा होता है अभी सब कुछ छोड़ के वो दौड़ते हुए कॉलोनी चली जाए, पर उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो बहुत परेशान होती है। वो साक्षी से कहती साक्षी काम करेगी। तो साक्षी कहती है हाँ बोलो। कहती है तू कॉलोनी चली जाएगी। तो साक्षी कहती है लेकिन मैं क्यों कॉलोनी जाऊँ, मेरे को भी घूमना है। तो साक्षी कहती है यार रिया थोड़ी ट्रबल में है, मुझे लगता है कि उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो साक्षी कहती वो तेरी दोस्त है तू जा, और अभी तो तेरी उससे लड़ाई हुई ना, तूने तो कहा कि हाँ वो हम लोग जाएंगे, अगर वो जाएगी तो हम नहीं जाएंगे, तो क्या हो गया, इतना क्यों भावुक हो रही है। तो फिर शिया कहती है अच्छा ठीक है ना वो मेरी दोस्त है, स्टॉप द कार। तो फिर साक्षी कहती वॉट, शिया कहती स्टॉप द कार। तो फिर साक्षी कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी, मैं चली जाऊँगी। शिया कहती नहीं मैं जाऊँगी, वो मेरी फ्रेंड है। तो फिर कार्तिक कहता है अरे यार क्या हो गया तुम लोग लड़कियों को, जब देखो परेशान करती रहती हो, नहीं कार रुकने वाली। शिया कहती कार्तिक तू कार रोक रहा है कि मैं कूद जाऊँ। तो फिर कार्तिक कहता है ओके ओके मैं रोक रहा हूँ। तो
वो कार रुकवाता है एंड देन इसके बाद शिया उतरती है, कहती है कि तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। कार्तिक कहते हैं यार ऐसे कैसे तू ट्रिप छोड़ के जा सकती है, हम तेरे से मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं। तो फिर शिया कहती बहुत अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाती, और हाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ ये जो अपना गंदा सा मुँह हर वक्त खोलता रहता है बिना कुछ जाने ना, चुप रखा कर, नहीं मिलना, चल यहाँ से चला जा। तो फिर कार्तिक कहते ये क्या बात हुई यार, और तू ऐसे कैसे कर सकती है। फिर कार्तिक तो पसंद करता रहता है हमारी शिया को, वो कहता है अच्छा कॉलोनी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, चल मैं अभी चलता हूँ। तो फिर शिया कहती कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो वहाँ से ऑटो पकड़ती है, चली जाती है, और साक्षी भी इधर, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था अभी तो रिया के लिए इतना लड़ी कि वो जाएगी तो मैं नहीं, अब इतना ज़्यादा वो कर रही है, ड्रामा करते हुए चली गई। साक्षी कहती कार्तिक तू बैठ गाड़ी में। कार्तिक कहते यार लेकिन शिया। साक्षी कहती तू बैठ, मैं जितना बोल रही हूँ। कार्तिक कहते यार कुछ समझ में नहीं आता तुम लड़कियों को। तो फिर इसके बाद साक्षी कहती जब तू अगले जन्म में लड़की बनना ना तब तू समझ लेना, अभी चल। तो उसे कार में बैठाती है एंड होटल लेके चली जाती है, और इधर शिया ऑटो वाले भैया को कहती भैया जल्दी चलो ना, कॉलोनी जाना है। तो वो कॉलोनी का नाम बताती, तो ऑटो वाले भैया कहते हैं मैडम ये रिक्शा है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं जो इसको तुरंत ही लैंड करा दें। तो शिया कहती हाँ भैया जानते हैं, पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिए ना। तो रिक्शा वाले भैया कहते हैं ठीक है मैडम हम उतर जा रहे हैं, आप ही चला लीजिए। तो शिया कहती हाँ ठीक है उतरिए। तो ऑटो वाला पीछे मुड़ के देखते कहते क्या बात करती हैं, लाइसेंस है आपके पास। तो शिया कहती नहीं है, दिमाग मत अपना चलाइए, चलिए जल्दी। तो फिर ड्राइवर कहता भलाई का तो कोनो ज़माना ही नहीं रहा, मतलब बोलो तो लोगों के भाव बढ़ जाते हैं। तो शिया एक तो और परेशान हो जाती है, वो ऑटो वाले भैया वो गुस्सा जाती कह रही कब से भैया भैया कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी जाना मतलब जल्दी जाना, दिमाग ख़राब किया जा रहा हो। तो ऑटो वाला सहम जाता है, कहता है हाँ चल रहा हूँ। तो फिर वो लेके जाता है, कॉलोनी उतारता है। फिर शिया जल्दी से उतरती है, अपने पर्स से पैसे निकालती, कहती रखो इस पैसों को, और हाँ किसी और पैसेंजर अगर कोई बैठे ना तो उसको ज्ञान मत दिया करो। इतने गुस्से में थी फिर भी इतना बोल के चली जाती है। वो जाती है दौड़ते हुए वॉचमैन से पूछती है आपने देखा है रिया को। तो कहता है कि कौन रिया। तो वो वॉचमैन बैठा होता है जिस चेयर पे, उसके सामने एक टेबल होती है, उस पर एक रजिस्टर रखा होता है, उस पर शिया ज़ोर से हाथ मारती, कहती नहीं जानता, हाँ नहीं जानता तू रिया को। तो वॉचमैन कहता है सॉरी हाँ उनको देखा, वो टेरेस पे जा रही थी और सीढ़ियों से। तो शिया कहती क्या वो टेरेस पे जा रही थी सीढ़ियों से, पक्का कुछ किया है उसने, शिट। उसकी तो हालत अभी से ख़राब हो रही होती है। वो दौड़ती है सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्या, वो बस दौड़ रही होती है। और एक्चुअली जो टेरेस होता है वो होता है 15वें माले पे। शिया दौड़ते हुए टेरेस पे जा रही होती है, मतलब उसे कोई होश नहीं होता, उसका पर्स गिर जाता है, वो एक दो जगह सीढ़ियों पे गिर जाती है, वो बस दौड़ रही होती है, उसे इस टाइम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है शिवाय रिया के। वो ऊपर जाती है, वो ऑलमोस्ट 10 फ्लोर पे पहुंचती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है, वो बस रिया यू कांट डू दैट। वो बहुत परेशान होती है, वो फिर भी इतनी थकी हुई होती है, वो रुकती नहीं है, वो जा रही होती है, वो और ऊपर जाती है। देन जब वो ऊपर पहुंच जाती है, वो देखती क्या है कि छत के एक साइड में जहाँ पे ऊपर टंकी के लिए सीढ़ी लोहे वाली लगी होती है, वहाँ पे रिया खड़ी होती है दूसरे साइड मुँह करके। शिया की जान में जान आती, चलो ये ठीक है। वो बस दूर से 5 मिनट खड़े होकर देखती है, क्योंकि वो बहुत थकी भी होती है। वो बस देखती रहती है, पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो देखती रहती है। वो अपना पर्स वहीं गिरा देती है, और उसके बाद अपने स्नीकर्स निकालती है, और वो चल रही होती है, मतलब नंगे पाँव उसके पास आती है। धूप बहुत तेज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट उस दिन धूप हो जाती है, और जो छत होती है वो जल रही होती है, एक तरीके से वो पनिश कर रही होती कह सकते हैं। वो चल रही होती है, वो फिर रिया के पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है। तो रिया टर्न होती है, वो देखती है कि शिया, तो कहती है अरे तुम, स्माइल करते हुए वो बोलती, टॉन्ट वाली स्माइल, आंखें रेड होती हैं और लिप्स ब्लैक हुए होते हैं, और
एक हाथ में सिगरेट होती है। तो फिर शिया उसका हाथ देखती, कहती है वाह, उसकी भी आंखें बड़ी होती हैं, कहती है वाह, ये भी चालू कर दिया, कहाँ, कब से? तो रिया कहती है अरे वो आ रही थी ना, तो एक्चुअली भैया मिल गए थे, स्मोक कर रहे थे, तो मेरे को उनकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, मैंने मांग लिया। तो दोनों की आंखें भरी होती, दोनों नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। एक कहते हैं ना, जब इंसान टूट जाता है तो वो दिखाता नहीं किसी को वो टूटा हुआ है, पर वो छिपा भी नहीं पाता है। तो शिया कहती है कि कैन आई स्मोक टू? तो रिया कहती नो, तुम नहीं कर सकती, तुम बच्ची हो। तो शिया कहती है अच्छा तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तो रिया कहती अब भी मजाक मत करो, जाओ। और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, वो सब चले गए क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ। और मैं नहीं गई ना, तुम्हें मेरे साथ नहीं ना जाना था, इसलिए मैं नहीं गई, जाओ घूमो। कार्तिक कहाँ है? कार्तिक पीछे है क्या? रुको, वो जाती सीढ़ियों में, देखती, कहती कार्तिक किधर है? तो शिया चुपचाप देख रही होती है। तो फिर शिया की नज़र उसके दूसरे हाथ में जाती है, जो बहुत ज़ख्मी हुआ होता है और ब्लड सूख के जम गया होता है। शिया की आंखें और भर रही होती हैं, जैसे एक नशे में नहीं इंसान होता, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, चढ़ी चढ़ी भर जाती हैं, वैसी हाल होती है शिया की। तो शिया रिया के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती, कहती है शो योर हैंड। तो रिया कहती है अरे कुछ नहीं, ये छोड़ो कुछ नहीं। वो अपना हाथ पीछे करती है। शिया एकदम अपनी निगाहें उठाती है और रिया की तरफ देखती, कहती है शो योर हैंड नाउ। बहुत रो रही होती है, पर चिल्ला के नहीं रोते दोनों, आंखें भर रही होती हैं, आंसू गिर रहे होते हैं। तो रिया को पता नहीं क्यों लगता है कि दिखाना चाहिए, अगर नहीं दिखाऊंगी तो कुछ भी हो सकता है। वो अपना हाथ दिखाती है तो शिया की और आंखें भर जाती, वो और गुस्से में आ जाती है। शिया चुपचाप जाती है जहाँ पे उसने अपने शूज़ उतारे होते, दोनों शूज़ लेके आती है और एक हाथ में शूज़ पकड़ के पीछे हाथ करके खड़ी होती है। कहती है रिया से ये कब हुआ? तो रिया कहती है अरे ये कुछ नहीं, ऐसे हो गया, गलती से चोट लग गई थी, वो मैं कुछ कर रही थी, सामान गिर गया था तो हाथ में लग गया। तो फिर शिया कहती है मैं छोटी बच्ची हूँ। तो रिया कहती है कि हाँ छोटी बच्ची हो, मतलब दोनों नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। आंखें दोनों की रेड होती हैं, आंसू दोनों में भरे होते हैं, टूटे दोनों में होते हैं। और इधर जो रिया होती है, वो उसकी जो सिगरेट होती है वो जल के ऑलमोस्ट उसके हाथ के पास आ चुकी होती है, वो जल जाती है। तो फिर वो कहती ओह ये मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई, 1 मिनट। वो शिया के सामने एक सिप लेती है सिगरेट की, एक कश लेती है और फिर उसे फेंक देती है। और शिया को ये चीज़ इतनी बुरी लगती है, वो अपने स्नीकर से लगातार मारे जा रही होती। तो रिया कहती यार पागल हो गया, क्या कर रही हो, मार रही हो, लग रही हो, यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार। तो मतलब उसका सारा नशा उतर जाता है, जो भी उसने सिगरेट का भी किया होता है, और फिर जो आंसू होते हैं, बस लग रही है यार, लग रही है, क्या कर क्या रही हो, मार क्यों रही हो यार, मत मारो। तो ये दोनों बहुत एक छत पे इधर उधर दौड़ते रहते हैं और शिया जम के पिटाई करती है रिया की। जब एकदम रिया थक जाती है तो वो बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती, कहती है माफ़ कर दो मेरी माँ, मैंने किस घड़ी में डिसाइड किया कि मेरे को सिगरेट पीना है, मैं सोची देवदास बन जाऊँ। तो शिया कहती देवदास बनना है, रुको मैं अभी आंटी को बुलाती हूँ। तो वो जाने लग जाती है। तो ऑलमोस्ट वो सीढ़ियों तक पहुँच जाती है, तब तक रिया जो होती है जाके उसकी कमर में हाथ डाल देती है और उसे कस के हक करती है पीछे से, और उसके शोल्डर पे अपना सर रखती, कहती है आई एम सॉरी। मतलब अब आँखें और भर रही होती हैं अब, और आंसू जो होते हैं वो बाहर इनकी मर्जियों से बाहर अब आ रहे होते हैं, ये रोना चाह रहे होते हैं। और रिया उसके कंधे पे सर रखती है और रोए जा रही थी, कहती है आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ, आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, ये पनिशमेंट थी तुम्हें हर्ट करने के लिए। तो शिया जब ये सुनती है ये पनिशमेंट थी तुम्हें हर्ट करने के लिए, तो टर्न होती है और फिर मतलब उसमें अभी ये नहीं होता कि हाँ उसने मुझे कहाँ हक किया है, कैसे हक किया, कुछ नहीं। वो टर्न होती है और रिया की आंखों में देखती है, तो कभी कभी आंखों से भी सच्चाई पता चल जाती है
कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है। और रिया पूरी सच बोल रही होती है। शिया ये बात समझ जाती है क्योंकि एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को समझ जाता है। और शिया भले अभी ये बात नहीं मान रही होती पर वो करती तो है ही। उसकी आंखों में देखती है और फिर उसके हाथों को देखती है और उसके हाथ को उठाती है और अपने गालों के पास लगाती है। कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तुम्हें जितना डरते रहे उससे कहीं ज़्यादा मुझे, हाँ तुम क्यों नहीं समझती हो। तो रिया कहती है गलती तो की थी ना मैंने, तुम्हें हर्ट किया था, पनिशमेंट तो देनी बनती है। तो शिया कहती क्यों इतना परेशान कर देती हो मुझे, हर बार मुझे हर्ट करती हो अपनी हरकतों से। तो फिर रिया अपनी निगाहें नीचे कर लेती, शिया बोले जा रही होती है। फिर रिया को पता नहीं क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता, वो हक कर लेती बहुत डाइट वाला शिया को। और शिया को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी हक करती है और शिया बहुत तेज़ रोने लग जाती है। रिया भी रो रही होती है, शिया बहुत तेज़ रोने लग जाती है। तो रिया कहती है कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ, हाथों कहेगी ठीक हो जाएगा, तुम हो ना मेरे साथ, नाराज़ नहीं हो, बोलो। तो शिया कहती स्टूपिड, अभी भी बताओ नाराज़ हूँ कि नहीं। तो फिर इसके बाद शिया कहती बोलो ना एक बार, अच्छा लगता है प्लीज़। तो फिर शिया कहती नहीं हूँ, लेकिन अगर आज के बाद ऐसा किया ना मर्डर कर दूँगी। तो फिर शिया कहती है ओके सॉरी, रिया कहती है। और फिर ये ऑलमोस्ट हक करके खड़े होते हैं बहुत देर तक। तो वो मौसम जो होता है ना काफ़ी तेज़ धूप का होता है। तो रिया की निगाह उसके पैरों पे जाती, कहती तुम कब से यहाँ पे नंगे पाँव खड़ी, वो भी टाइल्स पे इतनी धूप में। वो कहती है कि शिया कहती है कि जैसे तुमने सज़ा दी वैसे मैंने भी दी, क्या गलत किया। तो फिर इसके बाद रिया की आंखें भर आती हैं क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हमें पता होता है कि हम उससे प्यार करें, हम उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकते, उसे हर्ट होते हुए देख के हमें और ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत बिना आओ न ताओ देख के वो उसे गोद में उठा लेती है। शिया कहती क्या कर रही हो, छोड़ो। तो रिया कहती शराब, तुम्हारे पैर जल रहे थे और मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो फिर इसके बाद शिया बहुत प्यार से रिया की तरफ देख रही होती है, उसकी आंखों में खुशी के थोड़े आंसू होते हैं, वो बस देखे जा रही होती है। फिर इसके बाद शिया जो होती है वो कहती चले नीचे। तो रिया कहती है सॉरी, रिया कहती चले नीचे, शिया कहती थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं ना। तो फिर रिया कहती इतनी धूप में। तो शिया कहती अभी तुम धूप में थी कि नहीं, तो अभी नहीं रह सकते। तो फिर इसके बाद शिया कहती है सॉरी, रिया कहती है ओके फ़ाइन चलो। तो ये जाते हैं टेरेस पे, एक झूला लगा होता है जो थोड़ा छाँव में होता है, वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो फिर इसके बाद शिया कहती है वेट मैं आ रही हूँ। तो शिया कहती कहाँ जा रही हो। तो फिर शिया कहती है आ रही हूँ ना, जस्ट 5 मिनट। तो वो जाने लगाती है। तो फिर रिया उसका हाथ पकड़ती कहती है 1 मिनट। वो उसे झूले पे बैठाती कहती है सेट। तो फिर शिया कहती क्या। तो फिर शिया जो होती रिया जो होती है अपने जो उसने सैंडल पहने हुए थे वो निकालती है और वो पहनाती है, कहती है अब जाओ। तो फिर शिया उसकी तरफ देखती है तो वो अपना हाथ उसकी फेस से उसके चीक्स तक ले जाती है, कहती है थैंक यू, जितना मेरा ख्याल रखती हो उसका 1% भी अपना रख लिया करो। तो रिया कहती है हाँ ओके जाओ अब। तो फिर शिया कहती है बस अपनी बातें नहीं समझ में आती, सारी समझ में आती है। तो फिर इसके बाद रिया कहती है प्लीज़ गुस्सा मत करो, जाओ ना। तो फिर शिया वहाँ से चली जाती है, वो जाती है और फिर रिया यहाँ पे उसका वेट कर रही होती है। आती है अपने फ्लोर पे, तो लिफ्ट उसी टाइम आ जाती है 15 फ्लोर पे। तो वो वहाँ से नीचे आते अपने रूम में, तो बेल बजाती है अपने घर पे। तो फिर शिया की मम्मा डोर ओपन करती हैं, वो उसको पहले ऊपर से नीचे देखती, कहती तुम गई थी पार्टी करने या फिर किसी के घर काम करने। शिया कहती यार मम्मा मजाक मत करो हटो। तो उसकी मम्मा कहती पहले बताओ हुआ क्या, आई हो कि कहीं कुछ लड़ाई वड़ाई तो करके नहीं आ रही हो। शिया कहती यही बस प्रे करो। तो उसका मूड थोड़ा ठीक हो चुका होता है, वो कहती हटो मम्मा जाने दो। वो जाती है फर्स्ट एड किट लेती है एंड वापस आने लग जाती है। तो शिया की मम्मा उसका हाथ पकड़ती कहती क्या हो गया, तुम्हारे दोस्त ओके है ना, तुम ठीक हो ना। वो उसका फेस पकड़ती है और पूरा फेस चेक करती है, उसके पैरों को देखती है, हाथों को देखती है। तो जब वो हाथों को टच कर रही होती है ना, तो हाथ में थोड़ा जो
रिया ने पकड़े होते तो वहाँ उसको दर्द होता, तो कहती हाँ मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती क्या हो गया, दिखाओ दिखाओ। तो फिर शिया कहती कुछ नहीं मम्मा, वो वॉशरूम में गिर गई थी यार, छोड़ो मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो फिर शिया की मम्मा कहती है आर यू ओके यार और नॉट। तो रिया कहती है हाँ मम्मा, वो किसी और को चोट लगी इसलिए मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है पक्का ना तुम ठीक हो, तुम्हारे दोस्त। तो शिया कहती है मम्मा डोंट वरी, सब ठीक है। वो आने लग जाती है जल्दी जल्दी। तो वो ऊपर ना जाके नीचे जा रही होती है, तो उसकी मम्मा देख रही होती क्योंकि वो कहाँ जा रही, और वो अगर ऊपर जाती तो वो क्या जवाब देती। तो फिर वो जाती है तो देखती 3rd फ्लोर पे लिफ्ट होती है, वो लिफ्ट में जल्दी से चली जाती है एंड 15 फ्लोर के लिए बटन प्रेस करती है, वहाँ से ऊपर जा रही होती है। तो ऊपर जैसे ही जाती है तो लिफ्ट खुलती है, ओपन होती है, वो वहाँ जाती है एंड देन इसके बाद वो वहाँ पे जाती है तो देखती है जो रिया होती है वो ऑलमोस्ट जैसे नहीं, हम कभी कभी जब सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम चेयर हो या कुछ और हो, हम उस पर ऐसे स्ट्रेट होके लेट जाते हैं बैठे बैठे ही। रिया वैसे ही लेटी हुई होती है और शिया जब उसे देखती है उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। तब तक रिया की आंखें ओपन हो जाती है और शिया क्या देखती है कि रिया की आंखों के कोने से आंसू गिर रहे होते हैं। तो वो उसके आंसू पोंछती है और फिर कहती क्या हो गया, मैं यहीं हूँ ना, कहीं नहीं गई। तो फिर मतलब ऑलमोस्ट पूरी फीलिंग वो गर्लफ्रेंड वाली दे रही होती है, पर वो बंदी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हाँ वो उसे पसंद करती है। एक अलग फ़ियर होता है एज़ वी ऑल नो। हम सब जितने भी इस कम्युनिटी के लोग हैं उनमें एक फ़ियर होता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। उन्हीं सब फ़ियर को हमारी जो प्यारी सी शिया है वो भी फेस कर रही होती है। और जो रिया होती है उसमें बहुत गट्स होता है। उसके एक इंसान होता है ना जो कहता है कि चलो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, हम तो जैसे हम वैसे ही रहेंगे। तो वैसे वो रिया होती है हमारी। और शिया फिर जब उससे पूछती क्या हो गया, ठीक हो ना। तो फिर रिया कहती है हाँ ठीक हूँ, गुस्सा आ रहा है, तुम्हें हर्ट किया था ना इसलिए। तो फिर इसके बाद शिया कहती कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके आई एम फाइन। तो फिर इसके बाद वो कहती है अपना हाथ दो। तो रिया अपना हाथ देती है एंड देन इसके बाद शिया उस पर बैंडेड कर रही होती है। तो जब डिटॉल से क्लीन कर रही होती है ना, तो रिया जो होती है उसकी आंखें भर रही होती पर वो हिलाती नहीं है, दर्द हो रहा होता है। तो फिर इसके बाद शिया कहती पेन नहीं हो रहा। तो रिया कहती जो तुम्हें पेन दिया है उसके आगे तो कुछ नहीं है। तो फिर शिया को कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा होता है कि कितना प्यार करती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसे तो पता ही होता कि लाइक करती है। तो उसकी भी आंखें भर रही होती है उसका पेन देख के, उसको देख के। वो कहती है तुम ऐसे कैसे हो गई हो, मेरी वजह से क्यों खुद को इतना बर्बाद कर लिया है। तो रिया कहती है तुमने भी तो मेरी वजह से क्या कर लिया है। और फिर वो बैंडेड करती है, रोए जा रही होती है, बैंडेड करती है। तो फिर जब वो जाने लग जाती है कहती है मैं जा रही हूँ, नीचे से रख के आती हूँ। तो फिर वो जा रही होती है तो ऑलमोस्ट रिया उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मत जाओ ना, मेरे पास रहो, आई थिंक आई नीडेड यू एंड यू नीडेड मी, प्लीज़। तो शिया को भी उसकी बहुत ज़रूरत होती है, वो बैठ जाती है वहाँ पे पास में। तो वो थोड़ा दूर बैठती है। तो फिर रिया फ़र्स्ट एड किट, जो शिया होती है वो फ़र्स्ट एड किट मिड में रखती है, रिया फ़र्स्ट एड किट साइड में करती है। और फिर इसके बाद उसकी थोड़ा क्लोज़ आती है। तो फिर शिया थोड़ी डर जाती है, वो और दूर जाने लग जाती है। तो फिर रिया दूर ही रहती है। तो फिर ये दोनों ऑलमोस्ट चुपचाप बैठे होते हैं, एक खामोशी होती है माहौल में, कोई बात नहीं। और मौसम जो होता है धूप से छाँव होने लग जाती है, हवाएं थोड़ी चल रही होती हैं, बस खामोशी होती है। और जो शिया होती है वो झूले पे अपना हाथ रखती है। तभी रिया अपना हाथ शिया के हाथ पे रख देती है। तो शिया थोड़ी सहम जाती है, वो देखती है अपनी निगाहें उठा के। तो वो फिर शिया की तरफ देखती है, सॉरी रिया की तरफ देखती है। तो रिया उसकी तरफ नहीं देखती, वो सामने देख रही होती है। तो शिया कुछ नहीं बोलती, उसका हाथ पकड़े रहने देती है। फिर इसके बाद जब थोड़ा टाइम हो जाता है, ये कहते हैं ना एक इंसान, एक माहौल ऐसा होता है जब इंसान बहुत सैड होता है, वो बहुत सारी बातें करना चाहता है, अपने हाले दिल बयां करना चाहता है, पर वो जिसे चाहता है, जिसे बयां करना चाहता है, वो उसे बोल के नहीं अपनी खामोशी से बयां कर देता है। तो यही खामोशी का मंज़र चल रहा होता है इन दोनों के बीच। ये दोनों
ना बोलते हुए भी बहुत कुछ एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, या कहूँ हवाओं से, या एक दूसरे से, या इशारों से, या एक दूसरे की छुअन से, वही हाथों के टच से बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। बहुत सारी अनकही बातें हो रही होती हैं। और इधर शिया कहती है अब चलें, मम्मा परेशान हो रही थी, मैं आ रही थी। तो फिर शिया कहती है हाँ चल, सॉरी रिया कहती है हाँ चलो। तो वो उठने लग जाती है। तो उठती है उससे पहले क्या करती है कि शिया के स्नीकर्स उठाती है, एंड देन इसके बाद उसके पर्स उठाती, कहती है अब चलो। शिया कहती है कुछ भी, मेरा सामान हमेशा तुम्हें ढोना होता है, छोड़ देती मैं ले जाती। तो शिया कहती है जैसे तुम्हें अपना माना है वैसे तुम्हारे सामान को भी अपना माना है। तो शिया कहती है हाँ कुछ ज़्यादा ही अपना मान लिया है। तो वो चलने लग जाती है। देन इसके बाद जो शिया होती है ना, उसका पाँव स्लिप होता है, वहाँ पे टेरेस पे थोड़ा पानी होता है। तो रिया जो होती है उसके हाथ से सामान गिर जाता है और वो शिया को दोनों कंधों से पकड़ लेती है, क्योंकि रिया पीछे होती है, शिया आगे होती है। तो जब वो कंधों से पकड़ती है ना, तो शिया की एक दर्द और एक आह निकलती, कहती है आह। तो फिर शिया जो होती है वो मतलब थोड़ा हल्का बोलती है, पर रिया सुन लेती, कहती क्या हुआ। तो शिया कहती कुछ नहीं, वो ऐसे ही। तो शिया कहती है सॉरी, रिया कहती हुआ क्या है, प्लीज़ टेल मी, किसी ने कुछ किया है। तो फिर शिया कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो ना मम्मा परेशान हो रही हो, चलो कुछ भी करते हो यार चलो। तो रिया उसका हाथ पकड़ लेती, कहती आई सेड हुआ क्या है, तुम दावा कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती क्या हुआ है हाथों में। तो एक्चुअली वो खोल भी नहीं सकती। तो रिया कहती दिखाओ, शो मी। तो शिया कहती नो मैं ठीक हूँ। तो रिया कहती शो मी, आई सेड शो मी। तो शिया बहुत शाय हो रही होती है, थोड़ा सहम रही होती है। तो फिर रिया देखती कि उसकी जो फ्रॉक होती है उसमें बस ज़िप होती है पीछे से, अगर वो खोलती तो ऑलमोस्ट उसे अपना हाफ़ ड्रेस रिमूव करना होता। तो कहती है, तो रिया कहती है कोई नहीं, क्या नीचे चल के चेंज करो, फिर मैं देखती हूँ। तो फिर इसके बाद शिया नहीं मान रही होती, पर रिया उसे फ़ोर्स करती है, तो वो दोनों राज़ी हो जाती दिखाने के लिए। तो फिर इसके बाद ये लोग ऑलमोस्ट वहाँ से लिफ्ट पकड़ते हैं नीचे जाने के लिए। देन ये लोग जाते हैं, शिया के घर का बेल बजाते हैं। तो इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले थैंक यू सो मच गाइस फॉर विजिटिंग माय चैनल। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी गाइस, आप लोगों के कल के और आज के कमेंट देख के ना मेरी सच में दिल भर आया यार, दिन खुशियों से भर जाता आपके कमेंट देख के। तो थैंक यू मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ भरने के लिए। बाय बाय क्यूटीज़ एंड गुड मॉर्निंग, बाय बाय।